नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी को कुशल मंगल होंगे। तो आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एनटीपीसी यानी कि रेलवे की वैकेंसी की, तो जो कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है और जो सीट भी है वो भी आपका बढ़ के आया है। कौन कौन से पोस्ट निकले हैं और कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या लगेगी, ये सारी कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे कि आपकी एनटीपीसी, आपने देखा कि नोटिफिकेशन आ गया है आरआरबी की तरफ से जो 2024 की वैकेंसी है, जिसमें आपका ग्रेजुएट पोस्ट पे भी है और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पे भी है। तो कौन कौन से जो पोस्ट है वो ग्रेजुएट वाले दे सकते हैं, कौन अंडर ग्रेजुएट वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज की हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो टोटल पोस्ट निकला है 11,558 पोस्ट है। ठीक है, 11,558 में जैसे कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो आपके लिए 8,113 पोस्ट है, जिसमें क्या क्या पोस्ट निकले हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर का निकला है, चीफ कमर्शियल कम टाइपिस्ट टिकट सुपरवाइजर का निकला हुआ है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का निकला है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का निकला है और स्टेशन मास्टर का निकला है। यानी जो टोटल वैकेंसी है 8,113 है ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट वाले के लिए। वहीं अगर हम जोन ये जो ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी अगर जोन वाइज बात करेंगे तो अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वरी, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मुंबई, मालाड, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, पटना, रांची, सिलीगुड़ी, ये सारी जगह पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है उसके लिए कौन कौन से पोस्ट निकले हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 361 पोस्ट है, वहीं ट्रेन क्लर्क का है 72 और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है 2022। इसमें ज्यादा वैकेंसी है, यानी कि ये आपका 3,445 है अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल वाले के लिए जो फीस है वो 500 है। सबसे पहले हम अगर फीस की बात कर ले तो इसमें एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जनरल वाले कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, वो उनको फॉर्म के लिए 500 रुपया देना पड़ रहा है, लेकिन वो जैसे ही फर्स्ट एग्जाम देंगे तो उनके अकाउंट में 400 रुपया वो आ जाएगा। यानी कि 100 रुपये कट के 400 रुपये फर्स्ट एग्जाम जो देंगे उनको आएगा, जो एग्जाम नहीं देंगे उनका पैसा वापस नहीं आएगा। वहीं अगर हम एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वीमेन, एक्स, इन सब के बारे में अगर बात करेंगे, इकोनॉमिकल है, बैकवर्ड है, ईडब्ल्यूएस है, इन सब के लिए 250 रुपये फीस है और इनका फर्स्ट एग्जाम के बाद ये 250 रुपये रिफंड आ जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो सोच के भरिए, अगर मान लीजिए इनकेस अगर आपका एग्जाम छूटता है तो पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपने एग्जामिनेशन में बैठेंगे, फर्स्ट एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी पैसे आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इसको अप्लाई कैसे करना है? आपको आरआरबी की साइट पे जाना है, वहां से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आपको रजिस्टर करने के लिए क्या क्या चीज लगेंगे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये 3 चीज से आपको इसमें रजिस्टर कर देना है, जाके फॉर्म को अपलोड करना है। ठीक है, अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटीज मांगी गई है वो क्या है? ठीक है, तो जैसे कि गुड्स ट्रेन का, मैनेजर का, चीफ का, कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का, टाइपिस्ट का, स्टेशन मास्टर का ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, यानी कि कहीं भी किसी भी रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। वहीं अगर हम जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करेंगे, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करेंगे, ट्रेन क्लर्क की बात करेंगे, कमर्शियल कम टाइपिंग टिकट क्लर्क की बात करेंगे, तो इसके लिए केवल आपको 12th पास मांगे गए हैं, लेकिन साथ में ही आपका टाइपिंग प्रोफिशंसी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो आपको ये कंप्यूटर का होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश। तो ये चीज आप मस्ट चीज को देख लीजिएगा।
अब वहीं हम बात करेंगे कि एज के लिए। तो इस बार एज में क्या है ना कि बहुत अच्छा आपको रिलैक्सेशंस मिले हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और तो उसके लिए जो आपका एज लिमिट रखा गया है 18 से 36 रखा गया है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। 18 से 36 3 साल का आपको रिजर्वेशन दे रहा है। कोविड जो आप में आपका छूट गया था तो उससे किया जा रहा है, यानी कि जो आपका एज डेट जो लिमिट है जो एज ऑन काउंट होगा वो 1/1/2025 से किया जा रहा है। ठीक है, वहीं हम अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये जो 18 से 36 है ये ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट के लिए है। वहीं अगर हम अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट की बात करेंगे तो 18 से 33 वर्ष है उसके लिए। ठीक है, इसमें भी क्या है कि अगर आप जैसे कि ओबीसी है या फिर SC ST है, ओबीसी वाले के लिए 3 साल का छूट है, वहीं अगर SC ST के लिए बात करेंगे तो 5 साल के लिए है। तो इसके लिए जो आपका DOB अपर लिमिट होना चाहिए, जैसे कि अगर हम यूआर की बात करेंगे तो 2/1/1989, ठीक है, होना चाहिए। वहीं ओबीसी की अगर बात करेंगे तो 2/1/1986, और अगर हम SC ST की बात करेंगे तो 2/1/1984। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब बात करेंगे कि इसकी जो एग्जाम है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो कैसी होगी। तो जो फर्स्ट स्टेज होंगे सभी के लिए सीबीटी होंगे, सेकेंड स्टेज में सबके लिए सीबीटी होंगे, लेकिन इसमें कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट चाहिए, किसी के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग चाहिए। देखिए, आपको जो टाइपिंग चाहिए ना वो केवल 2 पोस्ट के लिए चाहिए। सबसे पहले सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए। इन दोनों के लिए आपको टाइपिंग स्किल मांगा गया है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे ट्रेन क्लर्क के लिए भी है। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो पेपर होने वाली है वो सीबीटी में कितने पेपर आपको होने वाला है। तो जो सीबीटी आपका क्वेश्चंस मिलने वाला है वो 100 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, और जो आपको टाइम अभी दी जा रही है वो 90 मिनट का दिया जा रहा है, जिसमें कि आपका सबसे पहले जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ से 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और वहीं आपका रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कुल मिला के आपको 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 90 मिनट की आपको टाइम अभी दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए सीबीटी 2 के लिए आपको क्या है। तो उसमें भी आपका सेम पोर्शन रहेगा, लेकिन 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो आपका टाइम मिलेगा 90 मिनट का। हो क्या जाएगा कि आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसकी वेटेज बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन उसमें क्लियर दिया जाएगा, मैथ में 35 और रीजनिंग में 35। ठीक है, तो ये मेनली है। तो और सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें ये जो आपका जो जॉब है वो एनटीपीसी का इसलिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि इसकी सैलरी पैकेज भी सब चीज काफी अच्छा है। तो जैसे कि आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की हम बात करेंगे तो लेवल 2 की इनकी सैलरी मिलेगी 19,900। ठीक है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी लेवल 2 है, ट्रेन क्लर्क का भी लेवल 2 है। वहीं अगर हम कमर्शियल कम टिकट की बात करेंगे तो लेवल 3 की मिलेगी, यानी 21,700। और सबसे अच्छी बात है कि अगर हम गुड ट्रेन मैनेजर की बात करेंगे तो 29,200, यानी कि लेवल 5 का मिलेगा। वहीं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करेंगे तो लेवल आपका 6 के सैलरी मिलेंगे, यानी कि 35,000। तो सैलरी भाई साहब बहुत अच्छी है। और अगर आप चाहते हैं कि ये साल में आपको अच्छी नौकरी लगे तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी काफी टाइम से इस फॉर्म की बेसब्री से इंतजार हो रही थी। हाँ, ये कहेंगे कि सीट तो ज्यादा नहीं निकला है, जो कि सीट निकलना चाहिए, सीट बहुत कम है, बट फिर भी आपको उसमें भी अपना एक सीट लेना है। इतनी सारे पोस्ट है तो ये चीज आपको मिलना चाहिए, सीट और बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें जो आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी। बहुत लोग कहते हैं कि रेलवे में क्या क्या फैसिलिटीज है। तो सबसे पहले एनटीपीसी की अगर बात करेंगे ना तो आपको डीए मिलेगा, यानी कि डिपेंडेंस अलाउ रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहेगा, हाउस रेंट यानी कि HRA रहेगा, पेंशन स्कीम रहेगा और मेडिकल बेनिफिट। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको अगर चाहते हैं कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे उसके लिए भी एक मैं अलग वीडियो बना दूंगी, कि वीडियो काफी लेंदी हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कि फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है। तो फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आपकी जो अंतिम तारीख है वो 14 अक्टूबर को है। उसके बाद में करेक्शन के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा, तो आप जाइए और जाके फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कीप सपोर्ट गाइज, थैंक यू सो मच।